जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, रायबरेली में इंदिरा भी चुनाव हारी, राहुल भी चुनाव हारे, इतिहास दोहराया जाएगा। रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण सीट पर बयानबाजी का भी दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरा ठाकुर ने इतिहास दोहराने की बात कही है और प्रियंका पर भी ली है चुटकी। रायबरेली के ऊंचाहार में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरा ठाकुर ने रायबरेली में इतिहास दोहराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी ने पिछड़ों के लिए एक भी काम नहीं किया। किसके लिए किया? जो कांग्रेस के बढ़िया कुर्ता पहन करके आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते थे। आपने किसी को पंप बांट दिया, किसी को पैसा दे दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी नाई को तुमने बनाया, किसी कुमार को रायबरेली में बनाया, किसी दलित को आगे नहीं, आपने उसी को। पार की बात हो रही है, क्या ये लक्ष्य निर्धारित हो पाएगा? चूंकि 400 पार का जो नारा था वो देश की जनता ने भी दिया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस नारे को साकार करने के लिए पूरे देश भर में 24 घंटे तन मन लगा करके इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और 400 पार निश्चित करेंगे। रायबरेली परंपरागत सीट है गांधी परिवार की। दिनेश जी पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, तो इस बार क्या लगता है आपको, क्या सीट निकल पाएगी या फिर वही परंपरागत सीट परंपरागत परिवार में चली जाएगी? देखिए, सवाल ये है कि रायबरेली जो आप परंपरागत सीट कहते हो, ये तो बात मैं आपकी मान नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस सीट पे कई बार दूसरे लोग जीते हैं, हारे हैं, और यहाँ तक यहाँ इंदिरा जी भी हारी हैं और राहुल जी भी हारे हैं। ये कहना गलत है। परंपरागत सीट है। ये निश्चित तौर से यहाँ की जनता का कांग्रेस ने भरपूर शोषण किया है और उसकी कमर तोड़ दिया है। मजबूर होकर के राजनीतिक नेताओं के चुंगल में फंस करके ये परंपरा की भाषा जो आई है गांधी परिवार की, ये है। सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब यहाँ से राहुल जी चुनाव हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री जीती हैं, तब से मैं समझता हूँ कि ये रायबरेली में अपहरण, हत्या, ज़मीन का कब्जा और कई ऐसे प्रकरण हैं जिनमें काफ़ी रोक लगी है। नहीं तो रायबरेली अपने में एक अलग आदर्श रखता था जो शायद समाजवादी गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन को पसंद है, जैसा कि उनकी सरकारों में देखा गया है। एक और सवाल, इस समय रायबरेली में नेशनल वर्सेस लोकल चल रहा है। राहुल गांधी नेशनल चेहरा है और दिनेश प्रताप सिंह यहाँ के लोकल चेहरा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सवाल इसका नहीं है। अगर दिनेश प्रताप कल जीतेंगे तो कल दिनेश प्रताप भी नेशनल हो जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे। जहां राहुल जी की जगह है वहीं दिनेश जी की जगह होगी। वो भी सांसद होंगे, ये भी सांसद होंगे। तो जिसको जनता वहाँ के सांसद चुनेंगे वो देश का प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस की महासचिव इस समय प्रियंका गांधी जी यहाँ रायबरेली दौरे पर हैं, वो प्रचार में लगी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में कितनी सही लगा पाएंगे, क्या लगता है आपको? अब क्योंकि प्रियंका जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नारियों का हमेशा सम्मान करते हैं। वो भी हमारी मेहमान है। अपना आएँ, खाएँ, घूमें फिरें और अपना दिल्ली जाएं। यहाँ की जनता जो करेगी वही निर्णय होगा, क्योंकि यहाँ की वोटर भी वो नहीं है। इसलिए इनके वोट पर भी हार जीत निर्भर नहीं करती है। रायबरेली की जनता जिसको वोट करेगी वो जीतेगी, और प्रियंका जी के वोट से न यहाँ हार हो रही न जीत हो रही। इसलिए झूठा ड्रामा है। कांग्रेस जितना झूठ बोल ले, जितना गठबंधन हवा पानी बना ले, वही उसका वोट है। ज़मीन पे उसका वोट नहीं, ज़मीन पे वोट है सबका साथ,
सबका विकास और सबका विश्वास। सर, विपक्ष द्वारा भाजपा पर लगातार आरोप